अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 2 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल को डिस्कस करा था। पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। डाइवर लिफ्ट हम बोलते हैं गोताखोर को फ्रॉम अ टावर। गोताखोर जो है वो जंप हमारे पास मारता है कहाँ से, टावर से। उसका इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या दे दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड, एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट क्या दे दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन। इसके कंपोनेंट्स मालूम करने हैं और वेलोसिटी मालूम करनी है टकराने से पहले, यानी कि 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी मालूम करनी है। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझ लें होता किस तरह का है। देखें, ये प्रोजेक्टाइल एक मोशन होता है और ये आप गोताखोर जंप मार रहा हो या कोई मेंढक छलांग मार रहा हो या आपने फुटबॉल पे किक मारी हो, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो ये इसका वाई कंपोनेंट होता है, जिसको आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो। ये इसका एक्स कंपोनेंट होता है। या आपने क्रिकेट खेल लेते, आपने सिक्स मारा तो उसकी एक हाइट होगी और एक रेंज होगी, कितनी दूर गया और कितनी ऊपर गया। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हम देख लेते हैं। ये सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि v जहाँ पे मैं लिखूंगा वो फाइनल वेलोसिटी होगी और v नॉट जहाँ पे लिखा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। देखें, जब आप y एक्सिस में बात करते हैं तो s किस में कन्वर्ट हो जाता है, y में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से डिनोट करते हैं और y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो v नॉट y आ जाएगा। इसी तरह से एक्सीलरेशन भी जो होगी वो y कंपोनेंट में लिखी जाएगी। जब x कंपोनेंट की बात करेंगे x आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा, इसी तरह से y की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है। vf की जगह पे हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, और y कंपोनेंट में बात करेंगे तो y आ जाएगा, और इसी तरह से v i की जगह पे हम v नॉट लिखते हैं और a की जगह पे क्या आ जाएगा, ए वाई। इसी तरह से x एक्सिस में जब इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएंगे, x आ जाएंगे। एक बात और आपको याद हो कि ए वाई जो होता है वो -9.8 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्टाइल बॉडी जो होती है वो नीचे से ऊपर की जानिब जाती है, और नीचे से ऊपर जाने कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी ग्रेविटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ए एक्स क्यों जीरो होगा? ए एक्स इसलिए जीरो होगा क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो। अब आपको सोचो, एक चीज ऊपर जा रही है, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कहाँ से होगी? उसमें तो जीरो होगी। डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या है हमारे पास, वेलोसिटी के कंपोनेंट दे दिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी के दिए हैं, तो हमने लिख लिया है वी नॉट एक्स, और क्या लिख लिया है साथ में, वी नॉट वाई। वी नॉट एक्स 7 दे दिया है हमारे पास, और वी नॉट वाई क्या दे दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से टाइम जो है क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 सेकेंड दिया हुआ है। ए वाई -9.8 होता है, ए एक्स जीरो के इक्वल होता है। इसी तरह से रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछ लिया है, 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी पूछ ली है, एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में भी पूछ ली है, और एक्स और वाई कंपोनेंट हमसे इन्होंने पूछ लिया है। शुरू करते हैं सवाल। अच्छा भाई, यहाँ पे हम क्या, वी एक्स हमसे पूछा है तो हमने वी एक्स का फार्मूला लगा दिया है। वी एक्स का फार्मूला ये रहा, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो वी एक्स बराबर होता है वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। वी नॉट एक्स किसके इक्वल है, 7 के। ए एक्स किसके इक्वल है, 0 के। और टाइम हमारे क्या क्या दे दिया है हमारे पास, 1। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0। इसका मतलब एक बात और समझ में आई यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही होती है जो स्टार्टिंग में होती है। जो स्टार्टिंग में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल में, वही एंड में होगी। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ सकता है सवाल। आगे की जानिब चलते हैं। वी वाई बराबर होता है वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। ए वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, -9.8 है, ठीक है, और टाइम की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरह से वी नॉट वाई क्या है हमारे पास, 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, -6.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या मालूम करना है, एक्स कंपोनेंट मालूम करना है। एक्स के लिए एक्स का फार्मूला लगा देंगे। एक्स बराबर होता है वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। वी नॉट एक्स की वैल्यू क्या है, 7 है। टी क्या है हमारे पास, 1 है। ए एक्स क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0। तो एक्स जो होगी, यानी कि उसकी जो रेंज होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा वो कितना कवर किया होगा, 7 मीटर कवर किया होगा। इसी तरह से वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। वाई कंपोनेंट का फार्मूला वही एक्स जैसा है, बस वाई आ जाते हैं। वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वी नॉट वाई क्या दे दिया है हमारे पास, 3 दे दिया है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह से 9.8 को 2 से डिवाइड कराएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4.9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका वाई कंपोनेंट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1.9 -1.9 मीटर।
एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। सबसे पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी तरह से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी फार्मूला लिख लेते हैं। एच हाइट होती है, आर रेंज होती है, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हम डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? डेटा है हमारे पास एच इज इक्वल टू 1/3 आर। ये हमें गिवन है क्योंकि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1/3 ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। मालूम क्या करना है? हमें एंगल मालूम करना है। तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं जो इसने गिवन दिया है हमारे पास कंडीशन को। तो एच की जगह एच की वैल्यू ही हमने लिख दी है। इसी तरह से वाई की जगह आर की जगह पे आर की वैल्यू आ गई है। अच्छा, यहाँ पे देखें वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। इसी तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल और इससे ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब आके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। और हमें तो थीटा निकालना है, टेन है, टेन दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। और टेन इनवर्स 4/3 किसके इक्वल होता है? 59 के। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल एक पार्टिकल है, उसका मास हमें दे दिया गया है 400 ग्राम। ग्राम है तो किलोग्राम में आपको उसको लाना पड़ेगा। और रेडियस हमारे पास दे दिया है 20 सेंटीमीटर। और रेट ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे दिया है। और मालूम क्या करना है हमें? एंगुलर मोमेंटम। देखें, एक होती है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम से क्या मुराद होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक आप स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो आपकी जो मोमेंटम का फार्मूला होगा वो प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का। ठीक है, ये तो लीनियर मोमेंटम कहलाता था। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? अगर आप किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप डिपेंड करोगे रेडियस के ऊपर भी। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिर्फ उसके अंदर रेडियस का फ़र्क आ जाएगा। इसके फार्मूला देख लेते हैं। एल बराबर होता है एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, एल बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाई पी। और पी की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? एम वी इज़ द फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी का भी फार्मूला लिखा है। यहाँ पे जो आपको 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया हुआ, ये आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? देखें, एक होती है वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आएगा एक टाइम के अंदर रहते हुए थीटा के अंदर, उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। डेटा बना लेते हैं। मास दे दिया था हमें 400 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 0.4 आ जाएगा। इसी तरह से रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कैसे लाते हैं? 100 से डिवाइड करवा देंगे, ये आ जाएगा 0.2 मीटर। इसी तरह से आपको एंगुलर वेलोसिटी जो दी हुई है और रेवोल्यूशन के अंदर दी हुई है। रेवोल्यूशन से मुराद क्या होता है? देखें, कोई भी चीज़, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये एक सर्किल है समझ लीजिए। यहाँ से आपने डिस्टेंस अपना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर ख़त्म कर दिया, यानी कि पूरा एक चक्कर लगा लिया आपने एक सर्कुलर पाथ का। तो इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि एक साइकिल थी, उसका व्हील एक दफ़ा पूरा घूम गया, उसको बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी रेवोल्यूशन करती है? 1.5 करती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई करवाया? देखें, हमें रेवोल्यूशन को किस में लाना पड़ेगा? रेडियन में लाना पड़ेगा। और एक सर्कुलर पाथ जो बराबर होता है, अगर इसको हाफ कर लिया जाए तो ये पाई के इक्वल होता है, और नीचे वाला भी हिस्सा किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। तो पाई पाई किसके बराबर होता है? 2 पाई के। तो हम 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। मालूम क्या करना है हमें? लीनियर मोमेंटम मालूम करनी है, एंगुलर मोमेंटम मालूम करनी है, जिसका फार्मूला एल मल्टीप्लाई बाय आर, एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय पी होता है। लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं लीनियर वेलोसिटी के लिए। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी।
आर की जगह पे 0.2 लिख देंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या आती है 9.426। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी 1.885 मीटर पर सेकेंड। आगे की जानिब चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है, वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। एल हमारे पास क्या, एम हमारे पास क्या आता है 0.4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की, और ये हमारे पास रेडियस है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1508 जूल सेकंड। जूल सेकंड क्या होती है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है। आगे की जानिब चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 का। इस सवाल में हमें क्या करना है, आप पार्टिकल ऑफ अ मास, एक पार्टिकल है उसका मास दे दिया 0.3 kg, ठीक है, और हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट के अंदर, वैसे तो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्स वाई तो आपने पढ़ा होगा, और एक जेड बी होता है, लेकिन इस वाले सवाल के अंदर सिर्फ दो कोऑर्डिनेट हैं, और वो क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारे पास दे दिए 2,4, एक्स 2 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी भी दो कंपोनेंट के अंदर मौजूद है 3i प्लस 4j, यानी कि के कंपोनेंट इसमें नहीं है। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, p इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी, एम मल्टीप्लाई बाई वी होता है। इसी तरह से हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला एम मल्टीप्लाई बाई वी, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आर मल्टीप्लाई बाई पी। एल किसके बराबर होता है, एल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, और पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। सवाल को स्टार्ट करते हैं। वहाँ से हमारे पास 0.3 kg दे दिया है। इसी तरह से हमारे पास जो आर है उसको मैंने आई और जे की फॉर्म में लिख दिया है। पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स कंपोनेंट होती है, और दूसरी क्या होती है, वाई कंपोनेंट। आई के एक्स कंपोनेंट के साथ आई आता है, इसी तरह से वाई कंपोनेंट के साथ क्या आता है, जे आता है। वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे पास क्या दे दिए हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखे हुए थे। रिक्वायर्ड हमें मालूम क्या करना है, मोमेंटम मालूम करनी है। सॉल्यूशन, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाई पी। मोमेंटम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम वी, तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई वी। आर और वी के दरमियान क्या लग रही है, क्रॉस प्रोडक्ट लग रही है, और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से सॉल्व की जाती है आपको पता होना चाहिए। ये हमने मास की जगह मास की वैल्यू लिख दी है। इसी तरह से ऊपर आई जे के लिखा जाता है, ये फार्मूले का रूल है। इसी तरह से हमारे पास आर के जो कंपोनेंट हैं 2 और 4 वो ये आगे हैं, और इसी तरह से हमारे पास वी के जो कंपोनेंट है 3 एंड 4। सर ये कहाँ से आया, के दिया हुआ ही नहीं है, तो दिया हुआ ही नहीं है तो हम क्या लेंगे, उसको जीरो लेंगे। डिटर्मिनेंट हम खोल लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट कैसे खोला जाता है। जब आई की वैल्यू निकालते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं, तो बचा क्या, 4 4 0 0, तो वो यहाँ हमने लिख दिया। पहली वैल्यू प्लस की होती है, दूसरी हमारे पास क्या, माइनस की, फिर तीसरी क्या होती है, प्लस की, यानी कि आई प्लस का होगा, जे माइनस का होगा, के प्लस का होगा। जब जे की निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 3 0 0। इसी तरह से जब के को खत्म करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 4 4। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 0 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 0, और 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 8, और 4 3 से क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ज़ीरो आई ज़ीरो जे की तो कोई अहमियत ही नहीं रही जब ये ज़ीरो हो गए। तो 8 में से -12 निकालेंगे तो -4 क्या आ जाएगा, -4 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 0.3 से, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का, तो ये आ जाएगा -1.2 आएगा, 4 नहीं आएगा इसका आंसर। उसको मैंने सही कर दिया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 के जूल सेकेंड। चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के भी, ग्रेविटेशन के भी। अच्छा, मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसी की किस्म के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ज़रूरी नहीं है ये पेपर में आए, इसके जैसे आ सकते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इसको समझें। द रेडियस ऑफ द मून दे दिया है हमें 27% ऑफ अर्थ, यानी कि रेडियस ऑफ मून जो है वो 27% ऑफ अर्थ है, यानी कि अर्थ से 27 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से इसका मास जो है वो 1.2% ज़्यादा है। फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस तरह से अर्थ पे ग्रेविटी होती है 9.8, इसी तरह से हमें मून पे ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। और हाउ मच वेट, एक बॉडी है उसका वेट है 424, तो उसका वेट मालूम करना है कि मून पे जाके क्या होगा। आपको पता है जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होती है तो हमारे पास वेट भी क्या होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ द मून हमारे पास दे दिया है 1.2%। परसेंट में से खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवाते हैं। 1.2 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.012 आ जाएगा। रेडियस ऑफ द मून 27% दे दिया गया है। परसेंट में से खत्म कराने के लिए 100 से डिवाइड करवाएंगे, 0.2% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा।
एक्सेलरेशन अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी कितनी होती है हमारे पास 9.8 होती है। इसी तरह से वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ हमारे पास क्या है 424 न्यूटन है। रिक्वायर्ड में मालूम क्या करना है हमें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून मालूम करनी है और वेट ऑफ द बॉडी ऑन द रूम यानी कि मून के ऊपर उस बॉडी का वेट भी मालूम करना है। सबसे पहले तो ग्रेविटी निकालते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जी ई इज इक्वल टू जी एम ई आर ई स्क्वायर। जी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसी तरह से ये मास ऑफ अर्थ है और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यही फार्मूला सिर्फ मैं मून के लिए लिख लेता हूँ तो ई की जगह पे क्या आ जाएगा, सब जगह पे एम आ जाएगा। अच्छा जी, जी एम की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.012 एम ई। ये मेरे जी एम यानी कि मास ऑफ मून की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, जी अपनी जगह पर है। इसी तरह से रेडियस ऑफ मून की वैल्यू क्या थी, 0.27% का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर खोल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.0729। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.164। अच्छा ये देखें, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये किसके इक्वल होता है, जी ई के यानी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यहाँ पे जी ई आ जाएगा और जी ई किसके बराबर होता है 9.8 के। तो ग्रेविटी ऑफ मून क्या आ जाएगी हमारे पास 1.607 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट मालूम करते हैं। सबसे पहले हमें मास पता होना चाहिए, वेट दिया हुआ है ना, हमें मास पता होना चाहिए कितना होता है। यहाँ पे इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं। ये वेट हमें जो दिया हुआ है ये न्यूटन है, इसकी यूनिट 424 न्यूटन हमारे पास वेट दिया गया है। तो सबसे पहले मास निकाल लेते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। तो M का फार्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई अपॉन जी ई। डब्ल्यू ई का हमें क्या दे दिया है 424 डिवाइड बाई 9.8। मास बॉडी का क्या है 43.2653 kg हमारे पास क्या है बॉडी का मास है। ग्रेविटी ऑफ मून निकाल चुके हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू यानी कि वेट ऑफ मून, बॉडी का वेट निकालना है मून के ऊपर, तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। जी एम हमारे पास क्या है 0. ये निकाली हुई हमने जी एम यानी कि ग्रेविटी ऑफ मून हमने क्या निकाली थी 0.164 और वेट मास कितना है हमारे पास 43.265। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ द मून क्या आ जाएगा 70.491। अब देखें ग्रेविटी चेंज होती है तो वेट भी क्या होता है, चेंज होता है। अब ग्रेविटी कम हो गई है तो वेट भी क्या हो गया है हमारे पास, कम हो गया है बॉडी का। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 का। What is the value of gravitational acceleration at a distance of half earth radius above the earth surface? जब आप अर्थ सरफेस से इतना ऊपर चले जाएं जितना कि हाफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो बताएं उधर ग्रेविटेशन क्या होगी, ये हमें मालूम करना है। तो हाइट हमें कितनी दे दी है, यानी कि आप जो अर्थ से ऊपर जा रहे हो कितना जा रहे हैं, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करनी है, ग्रेविटेशनल मालूम करनी है उस हाइट के ऊपर। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वही फार्मूला है जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस करा था। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अ हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस। देखें जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो सिर्फ फर्क ये आ जाएगा, आर ई स्क्वायर था। जब आप अर्थ सरफेस से जितना ऊपर चले जाएंगे तो वो डिस्टेंस भी यहाँ पे काउंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ हम बना लेते हैं और ये इसका सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर ई होता है, आर ई। और ये आप अबव जा चुके हैं यानी कि ये हाइट कवर कर चुके हैं। तो हाइट आपने कितनी कवर करी है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ये आ जाएगा हमारे पास आर ई। तो एच की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 आर ई। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 आर ई प्लस आर ई क्या हो जाएगा 3 आर ई। स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे, स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 ऊपर की जानिब चले जाएगा, 4/9 किसके बराबर होता है हमारे पास, 4/9 ऐसे ही आ गया है। और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ फार्मूला, इसकी जगह पे आ जाएगा जी ई। और जी ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9.8, और 9.8 से 4 को मल्टीप्लाई और 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4.355 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सवाल जो है कुछ और तरीके से भी पूछा जाता है। कभी वो बोल देता है कि जो हाइट है आपके पास वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वहाँ पे एच जो लेंगे आप 2 आर ई लेंगे,
ठीक है, या वो ये भी बोल सकता है जो हाइट है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो फिर उसकी जगह पे आप एच की जगह पे क्या लेंगे, आर ही लेंगे, वो उसके हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, और मेरा नंबर भी आपके पास मौजूद है, तो व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल अगर आपको चाहिए हों तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर चैप्टर नंबर हमने 6 तक के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिए हैं। अब जो होगी हमारे पास 7, 8, 9 और 10 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह